ओम नमो आदेश सत्य नमो आदेश नवनाथ गुरु जी को करो आदेश। जय गुरु मचिंद्र गोरखनाथ स्वामी प्रणाम। अलग पुरुष निरंजन को करो आदेश। जय गुरु मचिंद्र गोरखनाथ स्वामी अलग निरंजन। मेरे भारत के सभी हिंदू बहन और भाई और जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, सभी साधकों और साध्वी जो है उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नाथ संप्रदाय की दीक्षा किस प्रकार से सही तरीका की होती है और किस प्रकार की नहीं। पहले मैं आपको बताऊंगा सही प्रकार की गुरु दीक्षा किस तरह से ली जाती है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि गलत दीक्षा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि नाथ संप्रदाय का जो भी सिद्ध गुरु है, जिनको साबरी विद्याएं आती है, हर प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और सब कुछ जानते हैं, तो वो ओरिजिनल गुरु रहते हैं साबरी विद्या वाले। जिनके पास साबरी है और अनेकों प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो उसे ही कहते हैं साबरी। हाँ, और आप सब भक्तगणों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर कहते हो कि हम नाथ संप्रदाय के हैं, अगर आपने नाथ दीक्षा ली है, तो मैं जो कहता हूँ उस प्रकार से नाथ दीक्षा आपको मिली है या नहीं। खाली कानों में कुंडल होने से नाथ दीक्षा की प्राप्ति नहीं होती। नाथ दीक्षा की जो प्राप्ति होती है, अकस्मात सिद्धि भी आ जाती है नाथ दीक्षा के लिए। वो साक्षात ईश्वरी देन होती है। और जो धर्म परंपरा चला रहे हैं वो तो उन्हीं को ही मालूम किस प्रकार की होती, परंतु मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मेरा खुद का अनुभव है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जैसा कहता हूँ वैस तरीके से आपको नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा मिली है या नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर जो कोई शिष्य रहता है वो अगर सच्चे साधक के पास चला जाता है, उसे बोलते हैं नाथपंथी, उनके पास चला जाता है, तो अगर वो कहता है कि मुझे आपसे दीक्षा लेना है, मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है लोक कल्याण हेतु के लिए, तो जो गुरुवर्य है वो 2 शब्द में बता देते हैं, खाली 2 शब्द में वो देखेंगे उसे और बोलेंगे खाली यही, ठीक है तुझे दीक्षा लेना है तो मैं दीक्षा दे दूंगा, अगर नहीं लेना है तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम यहाँ पर वक्त जाया मत करो, जो तुम्हारा काम करते हैं वो करो। इतना कहेंगे, वो भी सरल और सहज तरीका से, ना गुस्सा होते हुए कहेंगे, ना अहंकार भरे हुए मन से कहेंगे, ना ही तुच्छ गलीचे वो शब्द अपनाएंगे, क्योंकि उनके मुख में सरस्वती का वास रहता है, इस वजह से वो अपशब्द नहीं बोलते। क्रोधित होने पर निकल जाता है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, और वो निकल जाने के बाद उसे उस बात को सच होने के लिए भी कोई नहीं रोक सकता। ये बात तय है, तो इसलिए आप इस बात को गौर से सुने। तो फिर अगर उसे वो शिष्य पसंद है तो कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, चाहे उस शिष्य के पास दिव्य शक्तियां हो या ना हो। तो गुरु कहता है उस वक्त एक काम करो, अगर तुम्हें मुझे ही गुरु बनाना है तो गुरु परंपरा अनुसार एक विधान होता है बेटा, वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उस वक्त जो साधक है, जो शिष्य, वो कहता है क्या करना पड़ेगा गुरुजी, तब गुरुजी बताता है कि एक श्रीफल लेकर आना, नारियल वो लेकर आना, और जो पान का पत्ता होता है उसे लेकर आना। आने के बाद एक सुपारी लेकर आना, नारियल, सुपारी, पान का पत्ता, हलद, कुमकुम, अखंड अक्षदा यानी चावल के दाने अखंड, वो हल्दी कुमकुम गुरु शिष्य के हाथ में रखने के लिए कहता है।
उसी के हाथ में सब कुछ ऐसे रख देता है, जिसकी जैसी हैसियत है वैसी। उस पर 11 रुपये भी डाल सकते हो, 21 रुपये भी डाल सकते हो, और जितना चाहे उतना भी डाल सकते हो। तो ये बस लेकर, ऐसा लेकर गुरु के सामने ऐसा बैठना है और कहना है जो तुम्हें विद्या चाहिए, जिस विद्या के बारे में आपको सीखना है, जो प्राप्ति करना है, उसे आपको कहना है और खाली हाथ आगे करना है, दोनों घुटनों पर बैठकर ऐसे हाथ आगे करना है। अगर वो गुरु उसे उठा लेते हैं तो समझ लेना कि आपको ओरिजिनल दीक्षा वो देने वाले हैं। तो उसी वक्त वो उठा लेते हैं, और उठाने के बाद उसी वक्त गुरु और शिष्य का नाता जुड़ जाता है। फिर उसके बाद आदेश आ जाता है, आदेश। तो फिर वो क्या करते हैं, जो गुरु हैं वो शिष्य को बोलते हैं, ठीक है, एक काम करो, चलो अभी गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान करवाने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो बाधाएं हैं उसकी सब निकाल देते हैं, पीछे वाली जो भी बाधाएं वो निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद उसका शरीर शुद्धिकरण किया जाता है। शरीर शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है आपको बताता हूँ। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, और जो पंच तत्व है और पंच महाभूत है शरीर की, उसकी शुद्धिकरण किया जाती है। 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धि करने के बाद पूरा हल्का हल्का शरीर हो जाता है। उसके बाद वहाँ से नहाने के बाद वहाँ से गुरु अपना जो भी गुरु गद्दी है, गुरु गद्दी के आसन पर लेकर जाता है। वहाँ पर एक हवन यज्ञ करता है। हवन यज्ञ करता है तो उस वक्त खाली शिष्य को हाथ जोड़कर वहाँ बैठना पड़ता है, ना उसे मंत्र बोलना पड़ता है ना कुछ, बस इतना ही जोड़कर, हाथ जोड़कर ऐसा बैठना पड़ता है आंख बंद कर। जब तक गुरु का विधि विधान नहीं होता तब गुरु अपने शब्द जितने भी ताकत प्राप्त किए हैं उनको सबको आज्ञा दे देता है। जितने भी देवी देवता हैं उनको आज्ञा दे देता है, आज से ये मेरा शिष्य है, तो आज से इसका जो भी कर्म फल होगा वो सब मैं खुद ही देख लूँगा। उसके बाद गुरु शिष्य का नाता एकदम तगड़ा हो जाता है। गुरु कहीं गलती करता है तो किसी भगवान को उसे शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। प्राप्त खाली उसी गुरु को होता है जिस गुरु ने उसे विधि विधान सिखाया। उसे पाप, अगर वो गुरु सेवा करता है और गुरु सेवा के साथ साथ गुरु आज्ञा से तप जप सिद्धियां प्राप्ति करता है, तो उसके साथ सिद्धियां भी है, गुरु भक्ति भी है और दिव्य शक्तियां भी हैं। तो उस वक्त वो काल चक्र में नहीं आता, ना उसे पुण्य का हिसाब देना है ना पाप का हिसाब देना है। जब ये सब कर कर वो गुरु भक्ति करता है, अगर वो खाली कर्म क्रिया करता है, यज्ञ करता है, सिद्धियां प्राप्ति करता है, तो उसे जो भी है हिसाब गुरु को देना पड़ता है, शिष्य को। तो फिर उसके बाद ये होता है कि वो विधि क्रिया हो जाने के बाद भगवान को कहने के बाद सब देवी देवता को साक्षी मानकर उसे जब शिष्य स्वीकार करते हैं, तब गुरु उस वक्त वहीं पर उसे कंठ सिद्धि यानी वाचा सिद्धि, तो साक्षात वहाँ पर ब्रह्मदेव की विधि विधान, उसके सर पर हाथ रख के ब्रह्मदेव की विधि विधान बोलते हैं। विधि विधान बोलने के बाद 4 वेद और लक्ष्मी माता का आज्ञा लेकर लक्ष्मी माता को उसके जीवा पर विराजमान करने की विधि क्रिया सिखाते हैं। उसको वो विधि क्रिया सिखाने बाद उसे वाक सिद्धियाँ आती हैं। तो उसके बाद उसके मंत्र में ऊर्जा उत्पन्न होने लगता है। तो उसके बाद उन्हें उसके ही शरीर का जीव आत्मा को प्रकट करने का, उजागर करने का मंत्र देते हैं। वो देने के बाद उसका जीव आत्मा को उजागर करते हैं। उजागर करने के बाद उसके बाद उसको नाथ संप्रदाय अनुसार जहाँ भी जगत गुरु दत्त गुरु का स्थान है वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ पर शिष्य के हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ता है। शिष्य वहाँ कितने दिन यज्ञ करना चाहिए उसे, गुरु का कार्य रहता है बस खाली वहाँ जाकर विधि विधान करो, मंत्र वगैरह सब, जो उसमें जो सामग्रियाँ वगैरह जो कुछ लगती हैं वो सब शिष्य को ही लाना पड़ता है। गुरु जो कुछ मंत्र विधान देता है वो सब दान में ही देता है, ना ही उसका मोल लेता है ना कुछ लेता है।
जो उसमें जो लगने वाले जो कार्य हैं वो उस कार्य के लिए सब कार्य शिष्य को ही देखना पड़ता है। तो फिर उस वक्त क्या होता है, उसके बाद अगर शिष्य बोलता है कि मुझे 21 दिन का करना है, 41 दिन करना है, या मुझे 7 दिन का करना है, 5 दिन का करना है, या 3 दिन का करना है, तो उस वक्त वहाँ साक्षात दत्त गुरु प्रकट होकर उस साधक के ऊपर वरद हस्तक रख देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से वही प्रक्रिया होती है, मच्छिंद्रनाथ के पास जाते हैं जहाँ मच्छिंद्रनाथ का स्थान है मणि, तो वहाँ जाकर वो विधि क्रिया किया जाता है। वही भी वही रहता है जहाँ पर राक्षस तालाब है, उसी तालाब पर सब विधि क्रिया किया जाता है। ये किसी लोगों को मालूम नहीं है, जिसे दिव्य ज्ञान प्राप्त है उसी को ही मालूम है। तो वहीं पर उसी शिष्य को 3 दिन का करना है, या सवा तीन दिन का करना है, या 5 दिन करना है, 7 दिन का करना है, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का करना है, वो उसी शिष्य पर ऊपर निर्धारित रहता है, क्योंकि उसे कैसे सिद्ध पानी है, कैसा करना है। इसीलिए गुरु को साथ में लेकर विधि विधान सब क्रिया करना पड़ता है। और गुरु जब देते समय है, गुरु शिष्य को साथ में बैठा कर हर विधि विधान सिखाता है। फिर वो क्रिया हो जाने के बाद, धर्मगुरु मच्छिंद्रनाथ की जो क्रिया है वो हो जाने के बाद, वहाँ भी वो प्रकट होकर आशीर्वाद दे देते हैं। फिर उसके बाद आता है उसका कान फूकने का और गुरु प्याला का विधि क्रिया इस प्रकार से दिया जाता है। तो फिर कान फूकने का विधि क्रिया आता है। कान फूकने के बाद गुरु जो प्याला है वो विधि विधान दिया जाता है। उस विधि विधान में गुरु प्याला, ना ही गुरु आधा पीता है, ना ही गुरु पहले पीता है। वो जो प्याला रहता है वो शिष्य का प्याला रहता है, वो शिष्य को ही पीना पड़ता है। अगर वो पहले गुरु पीता है फिर बाद में शिष्य को देता है तो ये गलत है। और जब वो विधि विधान करते हैं वो रहस्यमय विधि है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसा क्या रहता है। तो वो विधि क्रिया हो जाती है। वो विधि क्रिया हो जाने के बाद उसके कान फूकने की विधि क्रिया हो जाती है। और कान फूकने की विधि क्रिया वगैरह हो जाने, गुरु प्याला हो जाने के बाद उसकी जो रहती है, जो 5 प्रकार के अलग अलग घट स्थापना की होती है, वहाँ की विधि क्रिया रहती है। वहाँ की विधि क्रिया हो जाने के बाद तब उसे हो गए ओरिजिनल दीक्षा प्राप्त नाथ संप्रदाय का। फिर उसके बाद वो किसी भी सिद्धि के लिए बैठ सकता है, कौन सी भी सिद्धि हो जो गुरु आज्ञा दे, या शिष्य को जो चाहिए वो गुरु से वो शिष्य मांग करे, उस प्रकार से दिशा दी जाती। उस प्रकार के बाद सब शक्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं, सब आना शुरू हो जाती है। तो फिर जब वो क्रिया सब चलता है, वहाँ जो 5 प्रकार की घट जो मानक की करते हैं, तो उसमें कैसा रहता है, कोई दिव्य साधक जो रहता है उनको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो माता होती है, शरीर के अंग में आने वाली जो माता होती है, अगर जो माता को दीक्षा दे रही है, यानी किसी साध्वी को दीक्षा दे रही है, तो अगर देवी है, कौन सी वैष्णवी देवी हो या कोई भी जगत में 352 शक्तिपीठ की कोई भी देवियाँ हो, वहाँ पर जिन्होंने इतने विधि क्रिया किया है तो उन्हीं को ही वो प्रकट कर लेते हैं और उन्हीं भोलेनाथ को बोल देते हैं। अगर माता पार्वती किसी के आंग में आती है तो माता पार्वती को भोलेनाथ को प्रकट करके उनको दीक्षा देने के लिए कहती है। जो भी देवी आए, उनके जो गुरु है उनको प्रकट कर वो उनको दीक्षा देने के लिए कहते हैं। यानी खाली ही शरीर का गुरु दीक्षा अलग रहता है और माताओं का भी गुरु दीक्षा अलग रहता है। जब वो 5 प्रकार की घट मांडने की क्रिया रहती है, वहाँ उस माताओं को भी गुरु दीक्षा जाता है। इसीलिए शिष्य की जो दीक्षा है वो एक साथ 2 प्रकार की होती है। ये खुद उसके शरीर और पंचमहाभूत को गुरु होने का होता है विधि विधान, और दूसरा उसको जो शक्ति प्राप्त हुआ है, यानी कोई देवता हो या कोई देवी हो,
उसका विधि विधान क्रिया रहता है। या चाहे किसी के अंदर आने वाला कुल देवता हो या ग्राम देवता हो या उनके कोई कुल पितर हो, कोई कुल पितर हो उनके शरीर में, तो उनके विधि विधान अनुसार वो रहता है, वो गुरु को मालूम रहता है अच्छी तरह से। तब तब ऐसा होता है कि जो शिष्य की आत्मशक्ति और वो जो दिव्य शक्ति, उन दोनों की मेल हो जाती है। तब खुद में खुद ही उसी शिष्य को दिव्य दृष्टि भी आ जाती है, सब आ जाता है। तब सब विधान जो सिखाया है उसी विधान के अनुसार किया जाता है। तब ही सब सिद्धियां उसे प्राप्त होने लगती है। तो उसके बाद वो गुरु उसे मंत्र, अगर उसे जिस मंत्र पे बैठना है वो गुरु से मांग करता है, या गुरु उसके गुरु के हिसाब से जिसको बैठाना है तो उसको बैठाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको विधि क्रिया सिखाते हैं। यानी उस विधि क्रिया किस तरीका से उस विधि क्रिया की बैठक लगाना, उस विधि क्रिया में क्या सामग्री लगना चाहिए क्या नहीं, वो सब बताते हैं। और उस प्रकार से अच्छी तरीके से ओरिजिनल प्रकार से यही दीक्षा दिया जाता है। तो इसे कहते हैं ओरिजिनल गुरु नागपंथी दीक्षा। अगर ऐसा जो कोई साधक मेरा वीडियो सुन रहा है, अगर वह उसने नाथ दीक्षा प्राप्त की है, इस तरह कैसे अगर प्राप्त की है, तो भगवान की बड़ी कृपा और नाथों की आपके ऊपर बड़ी कृपा होगी। अगर आपके ऊपर ऐसी, अगर आपको ऐसा दीक्षा नहीं दिया है, ना ही मंत्र विधान दिया है, तो आप गलत जगह अटके हो। उसी वक्त आप संभल जाओ और आपको जहाँ अच्छा लगे, जो गुरु आपको बैठकर अच्छी तरह से ज्ञान दे, अच्छी तरह से सिखाए, उस गुरु के पास चले जाएं। ना ही किसी के पास ऐसे भटकते कालचक्र में फंस जाओ। ठीक है। और मैं आपको अगले वीडियो में गलत तरीका का दीक्षा क्या होता है, गलत तरीके के लोग दीक्षा कैसे देते हैं, वो बताता हूँ, जिससे आप लोग समझ भी जाएं कि गलत दीक्षा कैसी होती है। अभी आपको नाथ संप्रदाय की ओरिजिनल दीक्षा बता दिया हूँ। ठीक है। ओम नमो आदेश सत्य आदेश नवनाथ गुरु जी को करो आदेश। जय गुरु मचंद्र गोरखनाथ स्वामी प्रणाम। अलग पुरुष निरंजन करो आदेश।